तो व्यूवर्स, ठीक है। आप लोगों के लिए ये लाइव एग्जांपल थी कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती अब नहीं है। हेलो मैडम, ये मस्जिद है, देख लिया था आपने पहले। अच्छा, शॉप में आपको ये चीज मिलेगी। ये ये क्या है? पाकिस्तान में जो भी हम लोगों के खिलाफ हेलो। बताया जाता है, अफवाह है। अफवाह है। ओनली झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं है। आई लव इंडिया। बहुत बहुत खुश है हम आप इंडिया। मोदी गवर्नमेंट ने कितना जुल्म किया ताड़े उत्ते? साढ़े तो कोई जुल्म नहीं करता जी। मैं ऐसे उठाकर पत्थर भी मारूं ना किसी भीड़ में, वो भी जाके ना किसी इंजीनियर के बजेगा। इतने यहाँ पे इंजीनियर 70,000 तो होंगे मैडम। अरे 3 लाख की भी बात करते हैं। अबे यार, 70,000 लोगों के लिए 15-16 मस्जिद। है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है, हम एटमी हाँ। ताकत हैं। ठीक है ना। सामने वाला कौन सा बुद्धू है। ठीक है ना। इंडिया के पास भी है, पर यहाँ पे कोई बच्चा नहीं करता फिरेगा हमारे पास एटमी ताकत है। जुलम वर्ड तो ना हमारे लिए बहुत फनी लगता है। जब कहते हैं ना, गुस्सा भी आता है और फनी भी लगता है कि जुलम हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। जुलम होता है ना मैडम। हम यहाँ पर अरे 35 करोड़ मुस्लिम है, कोई भी। आज मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है किसी मुस्लिम के साथ, इंडियन मुस्लिम के साथ मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, और आज मुझे बड़े सारे सवालात पूछने हैं और मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे जो जो सवाल पूछने थे इतने दिनों से, आज मैं सारे पूछ दूंगी। अच्छा जमशेद, सन 1947 से इंडिया के अंदर हो या फिर पाकिस्तान से इंडिया गए थे, क्या हिसाब है? नहीं नहीं, पहले से ही हम इंडिया में ही हैं। मतलब फादर जो जो पहले के ग्रैंड फादर वगैरह, वो पहले से इंडिया में ही थे। वो पाकिस्तान गए नहीं। बट मेरे फादर एक बार शायद 1987 में पाकिस्तान विजिट किया था, फिर नहीं गए। अच्छा जमशेद, मुझे ये बताओ, आप एक मुस्लिम हो, मुस्लिम होने के साथ साथ एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर रहते हो, तो मतलब एक बहुत सारी बातें हो जाती हैं आपस में, यहाँ मुस्लिम मुस्लिम के साथ बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो जाते हैं, वो फिर दोनों रिलीजियस अलग है। तो मुझे ये बताओ कि कैसा गुजारा हो रहा है एक हिंदू कम्युनिटी और स्पेशली इंडिया के अंदर? ऐसा तो मैडम आपको फील ही नहीं होता कि आप एक मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख। ये कभी आपको इंडिया में फील करवाएंगे ही नहीं। कोई बंदा नहीं करवाएगा। ठीक है ना। सभी एक साथ हर रिलीजन के उठते हैं, बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। कभी नहीं किसी कोई ये फर्क नहीं करेगा कि आप मुस्लिम हो मतलब मैं इसके साथ बैठ कर नहीं खाऊंगा। मेरे खास फ्रेंड हैं, 3 हैं। बट एक लगा लो, जैसे एक सिख है, मैं मुस्लिम, एक नेपाली है। ठीक है, 2 नेपाली हैं वो। अच्छा। तो हमें कभी ऐसा फर्क नहीं आया कि मतलब एक दूसरे को हम कुछ हो। ना ही आपको यहाँ के लोगों में ऐसा दिखेगा। मैं देखता हूँ आपकी वीडियो, सभी के मन में सभी कहते हैं हम इंडिया के लोगों की मतलब केयर करते हैं। बट वो कहीं ना कहीं कह देते हैं हम सिर्फ मुस्लिम की केयर करते हैं, बाकी सारे काफिर हैं। ठीक है ना। आप मतलब इक्वल रहो सामने वाले को, एज अ ह्यूमन बीइंग देखो। ना कि वो मेरा मुस्लिम ब्रदर है तो मैं सिर्फ उसकी हेल्प करूं। ठीक है ना। यहाँ पे ये सिस्टम आपको कहीं नहीं दिखेगा। 29 स्टेट्स हैं, सभी एक तरह ही फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे आगे है। देन कि अगले का क्या रिलीजन है ये मैटर ही नहीं करता, किसी को मैटर नहीं करता मैडम। सही हो गया। ठीक है जमशेद ना। मुझे ये बताओ कि मुस्लिम हो आप, अभी हमारा रमजान भी चल रहा है, रोजे भी आप रखते ही होगे और उसके अलावा नमाज भी पढ़ते होगे। अभी मुझे ये बताओ कि नमाज पढ़ने के लिए आसपास कोई मस्जिद है? क्योंकि सबसे मेन सवाल है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि मुसलमानों को राइट्स नहीं है मजहबी, ना उनको नमाज पढ़ने दी जाती है, ना उनको रोजा रखने दिया जाता है, ना ही उनको इबादत करने दी जाती है, और रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो भाई एक्सप्लेन करो और विद प्रूफ्स। आप मुझे दिखा सकते हो कोई मस्जिद, कोई ऐसी चीज जिससे आप प्रूव कर सको पाकिस्तानियों को कि रिलीजियस फ्रीडम है इंडिया के अंदर? देखो, अगर आप वेट करना चाहते हो तो अभी अजान की आवाज आने वाली है। ठीक है ना। मैं वो भी सुना सकता हूँ, अगर हाँ अच्छा। आपने विजिट करना है आपको वहां पे भी लेके जा सकता हूँ। बट मैंने कई वीडियो में देखा है कि सारे कहते हैं कि यहाँ पे अजान नहीं होती। ठीक है ना। सब होते हैं, सब होती है। नहीं, मेरे पास में है एक मस्जिद। मैं वहां जाकर आपको जो आपका डाउट है कि कई बार ऐसे कहते हैं ना कि आप जैसे मैं वीडियो में देखा कि सामने वाला बंदे को
एज अ बिठाया हुआ है कि वो मुस्लिम के हक में बोले, है ना। तो मैं आपको ले जाकर हाँ रैंडम रैंडम पीपल से ही बात करवा दूंगा, रैंडम मुस्लिम से ही बात करवा दूंगा, ठीक है, कि आप इंडिया में खुश हो क्या नहीं। कोई भी नहीं चाहता मैडम कि यहाँ पे जो लाइफ है वो छोड़कर पाकिस्तान जाए, ठीक है ना। सभी खुश हैं, सभी अच्छे, कोई जुल्म नहीं हो रहा। जुल्म वर्ड तो ना हमारे लिए बहुत फनी लगता है, जब कहते हैं ना, गुस्सा भी आता है और फनी भी लगता है कि जुल्म हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, जुल्म होता है ना मैडम। हम यहाँ पर अरे 35 करोड़ मुस्लिम हैं, अगर जुल्म हो रहा होता है तो वर्ल्ड ओवर सबको पता चलता ना, ठीक है ना। ऐसे ही है तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम पर जुल्म हो रहा है या कुछ हो रहा है। बाकी मैं आपको ले जाके दिखा देता हूँ। जी। पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हो आप बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पर आपको तो एक मुस्लिम कंट्री है और हम अलग ही इस बेस पे कहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, मुस्लिम की एक अलग पहचान होनी चाहिए। तो बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हो, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हो? देखो हम तो यही सोचते हैं सभी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सभी इंडियन मुस्लिम और इंडियंस की तरफ से बात कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान को यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग तो अच्छे हैं, ठीक है ना, बट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने शुरू से लोगों के मन में दो चीजें भर रखी हैं, ठीक है ना। एक ऐसे लगा लो, दो लॉलीपॉप दिए हुए हैं पाकिस्तान के जो लोगों को। पहला ये है कि कश्मीर, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर तुम्हारे ये होते बस लॉलीपॉप दे देते हैं कि कश्मीर का, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना ही इंडिया में कोई मुस्लिम पे जुल्म हो रहा है। और दूसरी बात है, हर मुस्लिम बच्चे से लेके बड़े तक, अगर मैं आप सबकी वीडियो देखूं, सब यूट्यूबर की, सबके पास यही बात है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, हम एटमी हाँ ताकत हैं, ठीक है ना। सामने वाला कौन सा बुद्धू है, ठीक है ना। इंडिया के पास भी है पर यहाँ पे कोई बच्चा नहीं कहता फिरेगा हमारे पास एटमी ताकत है, हम ये हम पाकिस्तान को ये करते हैं। इवन कि इंडिया में पाकिस्तान को लेके कोई बात ही नहीं होती, सभी अपनी तरक्की के अच्छा बारे में बात करते हैं। अगर कोई बच्चा ग्रुप, हम जब 5-6 जने ग्रुपों में खड़े हैं तो ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आटे का रेट क्या है, इसको मैटर ही नहीं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है किसी को मतलब ही नहीं यहाँ पे इंडिया में। पर अरे मैं सभी अच्छा क्या, या तो जॉब की बात करेंगे, बच्चे हैं तो आगे क्या करना है, ठीक है ना, या भी जो भी अपनी फील्ड में है वो अब आगे कैसे जाना है, ठीक है ना। पाकिस्तान में क्या है, उनको अपने घर का मतलब नहीं, घर मतलब पाकिस्तान के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं, उनको यही लगा रहता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब वो ये पाकिस्तान को पहले खुद के बारे में तो लोगों को सोच लेना चाहिए कि आपके वहाँ ये आटा, ये सब घी, मतलब इनकी कीमतें इतनी आसमान छू रही है उस पे। ये तो ये हो गया, अपने घर को छोड़ के अपने नेबर के घर में देखते रहो कि उनके घर में क्या क्या है। यहाँ पे 35 करोड़ मुस्लिम है, वो अपनी खुद की चिंता कर लेंगे, पाकिस्तान को वो करने की लोड़ नहीं। बाकी और अरे एक बात कहूँ कि मैंने जैसे आपकी यूट्यूब देखता रहता हूँ सभी की, तो सभी अरे एजुकेशन के मामले में बात करें ना तो सभी कुछ ना कुछ या तो कर रहे हैं हिस्ट्री, बीएससी, मतलब इसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस। कोई बहुत रेयर ही मुझे दिखा है जो कह रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या कोडिंग कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ नहीं। कोई डॉक्टर की कोई नहीं कहता मैं एमबीबीएस की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ सब। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ऐसे उठाकर पत्थर ही मारूं ना किसी भीड़ में, वो भी जाके ना किसी इंजीनियर के बजेगा। इतने यहाँ पे इंजीनियर मतलब भरे पड़े हैं। अमेरिका और फॉरेनर, ये जो सऊदी, ये सब तरक्की ऐसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में इतने इंजीनियर बच्चे हैं, वो सारे उनके पास पैसा है, अमेरिका का पैसा है, वो सारे यहाँ से इंजीनियर अपने वहां लेके जाते हैं और वो खुद तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया इंडिया तो सोचते ही नहीं पाकिस्तान के बारे में, इंडियन लोग सोचते ही नहीं, कभी हमारे कभी कोई डिस्कशन करता ही नहीं। बस न्यूज में कभी आ गया, हाँ जैसे वो पुलवामा अटैक वगैरह हुआ था तो उसमें जो हो गया बस, तब हाँ थोड़ा बहुत न्यूज में चलता है, थोड़ा लोग करते भी हैं, मतलब देखते भी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं।
बाकी पाकिस्तानी लोगों के लिए कोई इंडिया में कोई नफरत नहीं है। अभी मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तो पाकिस्तान के अंदर एक बवाल मचा हुआ था कि मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है, मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती की है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो है ही मुसलमानों की दुश्मन। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स मोदी गवर्नमेंट को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे बताओ कि मोदी गवर्नमेंट कितना जुल्म कर रही है मुसलमानों पर। देखो मैडम, मैं बताता हूँ कि जब 2014 से पहले ये है बात आई थी कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मुस्लिम को लगा कि भाई मुस्लिम पे ऊपर थोड़ा होगा, ठीक है, डंडा, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट कि जो भी चीजें सभी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने लेकर आए वो सभी के लिए था, कहीं रिलीजन नहीं मेंशन है, सभी के लिए, कोई पक्के घर या कोई राशन, सभी के लिए है यहाँ पर। इसलिए जो तरक्की 2014 के बाद 4 साल 5 साल में हुई थी उसको देखते, इनफैक्ट मैंने कभी वोट नहीं डाली थी, मैं खुद गया था और पीएम मोदी को वोट डाली है। अगर आप स्टार्टअप की बात करें, 2014 से पहले सिर्फ 440 स्टार्टअप थे इंडिया में, नए स्टार्टअप, और नरेंद्र मोदी के ये पिछले एक डेकेड में 77,000 न्यू स्टार्टअप्स आए हैं, ठीक है ना। तो कई कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी के आने बाद सारी चीजें प्राइवेटाइज हो गई, बट जैसे मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ तो हम ग्लोबली देखते हैं, ठीक है, कंपनीज को देखते हैं कि क्या तरक्की कर रही है, तो सभी आगे आगे ही बढ़ी हैं, डेवलपमेंट बहुत आई है। इंडिया जो एक, मैं अपनी मदर से बात करता था कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया के पास पावर भी है, तभी भी फिर भी इंडिया अपने आप को ऊपर करके नहीं दिखा पाया, ठीक है ना। बट आज के 2014 के बाद इंडिया बड़ी कंट्रियों के सामने अपने आप को बहुत अच्छे रिप्रेजेंट कर रहा है, और बड़ी कंट्रियां भी मान रही है अब इंडिया को। बाकी जुल्म की बात है, कुछ ऐसा नहीं हुआ मैडम, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट कि ये मुझे मुस्लिम बताओ, में हुआ कि जैसे 3 तलाक की बात है, मुझे